हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉकेट न्यूज़ में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब चाहे ना करें, पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे सारे उत्तराखंडी भाइयों की आवाज़ सब तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं हमारे उत्तराखंड के बारे में, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। वहाँ का युवा, वहाँ का यूथ बेरोजगारी से परेशान है और इतना हताश और निराश है कि वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहा है। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के नंदप्रयाग मंगोली गांव में संदीप फारसवान भाई ने बेरोजगारी से तंग आके और सरकार की नीतियों को दोषी बताते हुए आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही दुखदायक खबर थी। उन्होंने सोशल मीडिया में अपने आखिरी शब्द कहते हुए एक पोस्ट शेयर करा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जिंदगी में आगे क्या लिखा है आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इसी मोड़ पर विराम दे रहा हूँ। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी माँ को होगी, पर माँ, उत्तराखंड में जब तक त्रिवेंद्र है ना ही कुछ भला होगा ना ही कुछ तरक्की होगी। तेरे लड़के को सरकार कुछ 50 पैसे तक ना देगी। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही डिप्रेशन में जाएंगे और अपने जीवन को उसी कड़ी पर विराम देंगे। और लास्ट में उन्होंने लिखा, तुम रोना मत माँ, मैं दोबारा जन्म लूंगा और वन दरोगा की भर्ती पूर्ण करूंगा। भगवान हमारे भाई की आत्मा को शांति दे। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। इससे एक बात साफ होती है कि उत्तराखंड की सरकार सो रही है और उत्तराखंड में युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। आखिर कब तक लोग बेरोजगार रहेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे। और वहीं दूसरी ओर नेता अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिजनों को नौकरियों पर लगाने पर जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला देहरादून में भी देखने को मिला। हाल ही में देहरादून के मेयर सुनील यूनियाल गामा जी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पीआरडी के द्वारा अपनी पुत्री को भारतीय चिकित्सा परिषद में लेखिकार के पद पर बिठा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो हमारे उत्तराखंड का विकास कभी नहीं होगा। विकास होगा तो नेता और उनके चमचों का ही होगा, और अभी तक ऐसा ही होता आया है। वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जुटे युवा न जाने कितने वर्षों से जुटे हुए हैं और वो सफल भी नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट को मानूंगा, क्योंकि यहाँ 1.5 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड में लगभग 10 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज से लगभग 20 साल पहले जब राज्य की स्थापना हुई थी, तब इन बेरोजगारों की संख्या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में थी, और अब हर साल लगभग 1 लाख युवा बेरोजगारी की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस राज्य में रोजगार की कोई संभावना ही नहीं है। इस राज्य में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, मगर कभी किसी सरकार ने ईमानदारी से काम करने की कोशिश ही नहीं की। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं करते और सिर्फ सफेद कागजों में लिखी अपनी उपलब्धियों को गिनने में ही रह जाते हैं। मगर कोई भी सरकार बेरोजगारों के इन आंकड़ों को नहीं देखती है। वहीं सीएम जी का कहना है कि राज्य में केवल -1% बेरोजगारी है। आप खुद ही देखिए सीएम जी ने क्या बोला। -1% बेरोजगारी है। अब वो -1% कौन हो सकते हैं? कोई विकलांग है, सक्षम नहीं है, वही होंगे मेरे ख्याल से। बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं। कौन होंगे? और इसलिए उत्तराखंड में पब्लिक सर्विस की परीक्षाएं अब तक सिर्फ 4 बार हुई है, और उसमें भी परीक्षा के परिणाम आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और तब तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा युवा की उम्र ही निकल जाती है। वहीं उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कुछ सवालों के जवाब कब से मांग रहा है, जैसे 2014 से उत्तराखंड पुलिस की भर्ती क्यों नहीं आई, 2016 से उत्तराखंड पीसीएस भर्ती क्यों नहीं आई, 1000 पटवारी के पद कहाँ हैं, वहाँ दरोगा के 319 पद से 29 पद कैसे हो गए, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 4 साल से पूरी नहीं हो पाई, एई और जेई की भर्तियां कहाँ हैं, 2020 में कोई भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हुई। लेकिन इन सवालों को ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा ऐसे ही परेशान होता रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल आंदोलन के बारे में, जो कि 6-7 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है, स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमने भी उत्तराखंड के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट हुए, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट द्वारा एसएससी की डेट भी जारी की गई, और रेलवे के जो एग्जाम रुके हुए थे, आरआरबी ग्रुप और एनटीपीसी की भी डेट जारी की गई है, जिनके एग्जाम 15 दिसंबर के बाद होंगे। ऐसे ही एक डिजिटल आंदोलन 9 सितंबर को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि इसे हम 2-3 दिन कंटिन्यू करें, न कि सिर्फ एक दिन करके शांत बैठ जाए। लास्ट में मैं बस आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर करें विद हैशटैग स्पीक अप फॉर यूके बेरोजगार, हैशटैग यूके एसएससी फेयर एग्जाम्स, हैशटैग यूके पीएससी न्यू वैकेंसी। प्लीज जरूर शेयर करें। धन्यवाद।